सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हम सब नारकोटिक्स एनोनिमस की शेयरिंग में ये आईपी लिटरेचर को नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में साहित्य पत्रिका बोलते हैं। समझ रहे हो? तो जब इसमें पढ़ा जाता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है, ठीक है, इसके बाद आता है, ये कहता है कि अन्य ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है, तो इसमें संगठन जो नाम आया है ना, संगठन या समाज है। तो अब जिसको संगठन का मतलब नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। ठीक है, हाँ, तो ये कह रहा है कि संगठन या समाज है। ठीक है, तो इस संगठन को आप समाज मान सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको फेलोशिप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हर तरह के व्यक्ति का एक समाज होता है। हम नशेड़ियों का एक समाज है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारा गांव होता है, वो समाज होता है, समाज बिरादरी। ठीक है, तो हमने भी अपना एक समाज बना रखा है कि ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है, बड़ी समस्या बोल रहा है ये, क्योंकि इसमें छोटी समस्या वाले नहीं आते। क्योंकि छोटी समस्या वाला जो बंदा है, जिसको छोटी समस्या है या समस्या है ही नहीं, वो क्यों छोड़ेगा नशा? उसको तो मज़ा आ रहा है पी पी के। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में जिनकी फट चुकी होती है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, है ना, रिश्तों के तौर पे, प्यार, परवाह, इन सारे तौरों पे उनकी फट चुकी होती है। अब उनके पास सिवा नशा छोड़ने के नशा छोड़ने के कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। सिर्फ उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो मौत धीरे धीरे वाली, तड़प तड़प के मरने वाली, और दूसरा रास्ता होता है क्या है, इस नशे को छोड़ दूं। तो मौत कौन चाहता है? कोई नहीं भाई। तो जब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अब वो गया, मरने वाला है, डॉक्टरों ने भी कह दिया भाई तू मरेगा अगर नहीं छोड़ेगा, और उसे भी दिखाई दे रहा है, उसे भी दर्द हो रहे हैं, नहीं पीता तो दर्द होते हैं, वो खुद भी समझ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, सूख रहा है, ठीक है, मगर छूट नहीं पा रहा। तो इस समाज में, इस संगठन में वो लोग आते हैं जिनकी फट चुकी होती है। वो नहीं आते कि सैरो तफरी करने के लिए चलते हैं, घूमने फिरने के लिए चलते हैं, आओ मेरा मन चाह रहा है दोस्तों नशा छोड़ने का, मैं आ गया। यहाँ आते हैं समस्या वाले। ठीक है, अगर सारे आ रहे होते तो भीड़ लग जाती। जिसे समस्या है वो भी, जिसे समस्या नहीं है वो भी आ रहा है, तो बहन चो भीड़ लग जाती। अन्य तो सड़कों पे होती, रामलीला मैदान में अन्य होती, दुनिया भर का आदमी आता वहाँ पर रामलीला मैदान में, माइक में शेयरिंग होती। हाँ, तो दूसरे अर्थों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस समाज में सिर्फ वही आता है जिसकी गांठ फट जाती है। ठीक है, मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक
बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है, हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं, बिगड़ते हुए नहीं। क्या बिगड़ते हुए नहीं, बिगड़ते हुए तो हमारे दोस्त हैं। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि नियमित का मतलब किसको नहीं पता? नियमित का मतलब नहीं पता इन लोगों को। ठीक है, तो जब तक मुझे इन मतलबों का, इन शब्दों का अर्थ नहीं पता चलेगा तो मेरी समझ में कहाँ से आएगा? जी भाई। मुझे पूछना चाहिए ना। जी भाई। ये मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि मुझे पूछना चाहिए। जी भाई। मैं यहाँ यही चीज़ें जानने के लिए तो आया हूँ। जी भाई। हाँ, नियमित बोलते हैं नियम से। जी भाई। जी भाई। नियम से। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझाया जा सकता है कि जैसे कि एक तो होता है डेली। जी भाई। डेली को बोलते हैं रोज़ाना। जी भाई। और एक होता है रेगुलर। जी भाई। भाई तुम किसी दुकान से सामान लेते हो, ठीक है, तो तुम उस दुकान वाले के रेगुलर कस्टमर हो। जी भाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम रोज ही उसके पास जाते हो। जी भाई। आज चले गए, कल नहीं गए, परसों जा रहे हो, परसों नहीं गए, नरसों जा रहे हो, नरसों नहीं गए, अगले दिन जा रहे हो। जी भाई। तो जहाँ तुम रुक रुक के जा रहे हो, समझे ना, जहाँ तुम रोज नहीं जा रहे। जी भाई। तो नियमित को इंग्लिश में रेगुलर बोलते हैं। जी भाई। बहुत से लोग रेगुलर को डेली समझते हैं। जी भाई। समझते हैं ना। जी भाई। कि भाई ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, ये तो रेगुलर ये है, ये तो रेगुलर वो है। तो रेगुलर का अर्थ लोगों ने निकाल रखा है कि भाई रोज का। जी भाई। रोज का। रेगुलर रोज में नहीं आता, रोज में आता है डेली इंग्लिश में, और उसको बोलते हैं दैनिक। ठीक है। जी भाई। तो नियमित को इंग्लिश में रेगुलर बोलते हैं नियम से। जी भाई। डॉक्टर भी जब दवाई देता है कि भाई रेगुलर खाना दवाई। जी भाई। रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना। जी भाई। रेगुलर डायलिसिस के लिए आते रहना। जी भाई। वही नहीं कहता कि डेली आते रहना। जी भाई। तो डेली और रेगुलर में ये फर्क है। जी भाई। समझ आया? जी भाई। क्या फर्क है बिट्टू मल्होत्रा? सर आपने बताया इसका डेली का तो आपने जो बताया इसको मतलब ये होगा कि एक डेली का नियम ये है कि जो डेली जो दुकान से सामान लेने आता है, रेगुलर का ये मतलब होगा जो रुक रुक के आता है। हाँ हाँ, नियमित मिलते हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस को भी पता है कि बंदे के पास बहुत काम होते हैं। ये ज़माना है, जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, काम है, धंधा है, ये है, वो है, बिजनेस है, 100 चीज़ें हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस भी जानती है, वो भी ये नहीं कह रही कि तू डेली आ। वो ये कह रही है कि तू रेगुलर आ। ठीक है। और इस बीच अपने काम भी कर, अपने घर को भी देख। वो सिर्फ शुरुआती 90 दिनों में डेली आने को भी नहीं कह रही। कहाँ लिखा हुआ है कि शुरुआती 90 दिनों में वो कह रही है कि डेली आ? जी भाई। बताओ कहाँ लिखा हुआ पढ़ा है तुमने? कहीं नहीं पढ़ा भाई। जानती है वो? जी भाई। नारकोटिक्स एनोनिमस जानती है। जानती है। कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकती वो अपने ऊपर। जी भाई। कि तू अपना काम छोड़ के आ, अपनी बीवी पेट से है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तू उसको दर्दों में छोड़ के आ। ठीक है। बच्चा होने वाला है, घर में तबीयत ख़राब है, तू उसे छोड़ के आ। घर में खाने को नहीं है, भूखों मर रहे हैं,
ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, घर में बच्चों के पास खिलौने या कपड़े नहीं हैं, और तू उन सबको छोड़ के यहाँ, वो ये नहीं कहती, समझ रहा हो? तो नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है, अच्छा विचार है। एडिक्टों को एक खास अनुभव होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की परेशानियां उसके जैसी हैं, अनुभव होता है उसको कि उसके जैसी है। वो फिर भी ये नहीं कह रही कि तू 90 दिन रोज आ, वो कह रही है कि 90 दिन अगर तेरे पास फुर्सत है तो आ जा, वरना तू नियमित आ। लेकिन 90 दिन 90 मीटिंग को वो कह रही है कि एक अच्छी बात है, आएगा तो तेरे पैटर्न में शामिल हो जाएगा, ठीक है, आएगा तो तुझे उसकी आदत हो जाएगी आने की। 90 दिन बहुत होता है, इन 90 दिनों में तुझे बहुत कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में पता चल जाएगा। बहुत तेरे रिकवरिंग एडिक्ट और मदद करने वाले, तेरी बात को सुनने वाले, है ना, वो तेरे यार दोस्त बन जाएंगे। बहुत तेरा नशे की तरफ जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तुझे कोई भी परेशानी होएगी तो तेरे पास से वो यार दोस्त होंगे, वो समाज होगा, संगठन होगा। वो कहती है कि भाई जो लोग नियमित मीटिंग, जिनको नियमित मीटिंग उपलब्ध नहीं होती, जो कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहती है वो पता है? भाई तुम में से कोई कलकत्ता रहता है, ठीक है, तो कलकत्ता से दिल्ली तो कोई नहीं आएगा, अप डाउन करेगा, ठीक है। तो उनके लिए वो कहती है, उनके लिए क्या कह रही है कि ऐसे लोग जो दूर रहते हैं वो चिट्ठी द्वारा संपर्क करें, है ना, मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेल द्वारा करें, कॉल करें, समझे ना। यानी कि वो कह रही है कि कुछ भी करके संपर्क जरूर करें। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से संपर्क जरूर करे, समझ रहे हो? तो आजकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो दूर रहता है, अब तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकता है, वो दूर रहता है, व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, ऑडियो पे, वीडियो पर ऑनलाइन मीटिंग करेगा, और चिट्ठी तो अब लिखने का है ही नहीं कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए वो कहती है कि भाई इस तरह से तुम संपर्क करो, यानी उसका फोकस संपर्क करने में है, एनए का, ठीक है। भाई तुम्हें हमने कह दिया कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करनी है और दुनियादारी एक तरफ रख देना। अब उसी 90 दिनों में खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई, कोई बात हो गई, भाई किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, या बीवी पेट से है, बच्चा होने वाला है, तेरी 90 मीटिंग चल रही है, तो ये जरूरी नहीं है, वो कह रही है तो ये जरूरी नहीं है कि तू अपनी बीवी को तड़पता छोड़कर आए, अगले दिन आ जा। नियमित की बात करती है वो, इसीलिए नियमित की बात करती है। समझे? लेकिन अगर इन 90 दिनों में तुम्हारे पास ऐसी कोई रुकावट आ नहीं रही, तुम खुद से बहाना ले रहे हो, ईमानदारी से कोई बाधा नहीं आ रही है, तुम खुद से बहाना ले रहे हो, समझे ना। दर्द हो नहीं रहा है बीवी के वो कह रही है मैं ठीक हूँ, जाओ तुम क्या कह रही है? मैं ठीक हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा भी टाइम लगेगा अब वो ना जाते हुए पता है बीवी को प्यार जता रहा है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ने तो कहा है, मैं कैसे जा सकता हूँ तुम्हें छोड़ के अकेला नहीं है। तो वो क्या है, उसकी बलबनसाई लूट रहा है, वाहवाही लूट रहा है कि देखो मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा नहीं रहा हूं
नहीं तो उसको तो बहन चोद को बहाना चाहिए ना। तो वो सोच रहा है पता है क्या है कि बीवी की नज़रों में नंबर भी बन जाएंगे। भाई मेरा मियाँ तो बहुत ख्याल रखता है मेरा, मीटिंग छोड़ रहा है, कह रहा नहीं डॉक्टर साहब ने तो कहा है मगर मुझे फिर भी डर लग रहा है, कभी कुछ हो जाए तुम्हें, तो मैं यही हूँ बेगम, बेगम मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। बेगम भी कहेंगे भाई बड़े अच्छे हस्बैंड है हमारे तो वो आड़ नहीं देनी। ठीक है, अब हम जैसे को ले लो तो बारिश में भी जा रहा है, ठीक है, बुखार में भी जा रहा है, सर्दी में भी जा रहा है, तो गर्मी में भी जा रहा है, क्यों कोई बाधा है ही नहीं और ले भी नहीं रहा मैं। अब अम्मी कह रही है भाई आज तो तेरे को बुखार हो रहा है, आज तो मत जा। सच में बुखार हो रहा था बहुत तेज, मैं उठा नहाया, गुनगुना पानी करा, नहाया, कह रही मत नहा बुखार हो रहा है, आज मत जा बुखार हो रहा है। तो मैं जब भी नहीं माना, क्योंकि हो तो रहा था बुखार लेकिन इतना नहीं कि वैंचो में जा ही नहीं सकता, इतनी हालत ख़राब नहीं थी, जा सकता था मैं। और मुझे पता था कि जाऊंगा, चलूंगा, फिरूंगा, गर्मी आएगी, थोड़ा नज़ारे देखूंगा, मीटिंग सुनूंगा थोड़ा, तो ये तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो कोई बहाना नहीं लेना है, ठीक है। वो तो कह रही है कि भाई नियमिता, आप तुम भी कहो भाई, वो भी तो कह रही है नियमिता, चलो आज नहीं जाता हूँ। तो कई पहलू हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के भी, समझ रहे हो। नियमित मिलते हैं, यह सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है, ठीक है। अब वो शख्स, वो बंदे हाथ उठाएं जिन्हें कार्यक्रम का मतलब नहीं पता। कार्यक्रम अब किसको पता है वो हाथ खड़े करें। हाँ जी रोहित सेकंड, क्या मतलब है कार्यक्रम? कार्यक्रम एक प्रोग्राम है। एक उदाहरण में समझाओ। एक उदाहरण में समझाओ कार्यक्रम को, बताओ, छोटे से एक उदाहरण में समझाओ कि भाई ये कार्यक्रम है। शादी में डांस का कार्यक्रम, शादी में डांस डांस का कार्यक्रम, हाँ ठीक है। और हाँ जी क्या नाम है? कार्यक्रम को एक छोटे से उदाहरण में समझाओ। सर जैसे कि आज कोई नेता आने वाला है, उसका कार्य आज कोई नेता आने वाला है उसका कार्यक्रम है। और कोई बताओ, क्या नाम है तेरा? राजेश खन्ना। कार्यक्रम ये सब्जी सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमें अगर अभी लाइब्रेरी में कुछ चलना है तो हमें 35 सीखने की पैसे से उदाहरण उदाहरण यही समझ में आ रहा है। उदाहरण नहीं है कोई? आपको क्लीन रखने के पैसे कुछ है? और सही तो है, इसी से ऐसे ही बता दो कि बारात शादी। हाँ बताओ। स्कूल में जैसे बच्चों का कोई फंक्शन होता है उसे भी कार्यक्रम कह सकते हैं। हाँ ये हैं गांडू सही कह रहा है ये।
तो क्या भाई आज 26 जनवरी का प्रोग्राम है स्कूल में, नहीं कहते? 15 अगस्त का प्रोग्राम है, ठीक है, तो कार्यक्रम उसको बोलते हैं। तो ये सभी प्रकार के हाँ नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। आप ये बताओ कि सदस्यता का मतलब किसको नहीं पता? जिनको पता है, परवीन, फेलोशिप, एक उदाहरण में बताओ इसको। फेलोशिप का मतलब होता है मैं टच में रहना, है टच में रहना। हाँ जी, ज्वाइन करना। बैठिए। जैसे किसी भी संस्था को, या जैसे हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको ज्वाइन करना बोलते हैं। सदस्यता को सदस्यता को किसी भी हम संस्था की कोई सदस्यता लेते हैं तो उसे सदस्यता कहते हैं। और सनोज, जैसे हम अब यूजिंग में रहते हैं, मीटिंग करते हैं और उनके टच में रहते हैं तो उनसे जुड़े रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, और किसने हाथ खड़ा करा था? हाँ भाई जैसे मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ तो मैं इसका सदस्य हूँ। समाज तो इस फैमिली का हिस्सा है तो सदस्य थे। अच्छा, इस समूह के हिस्से। और टोपी वाले, तूने भी हाथ खड़ा करा था? बता, और किसने हाथ खड़ा करा था? हाँ एक्चुअली मेरे को भी समझ रहा है पहले से और अपना समूह जो हमारा अपनी सोसाइटी है। अच्छा, सदस्यता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेंबर, मेंबरशिप। अच्छा, बैठो। तुमने वो देखा है, YouTube चैनल होता है? जी भाई। YouTube चैनल को लोग क्या कहते हैं? लाइक करें। सब्सक्राइब। चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ समझ रहे हो? तो वो जो सब्सक्राइब करना होता है वो सदस्यता लेना होता है। यानी कि मैं उस चैनल की सदस्यता ले रहा हूँ सब्सक्राइब करके, अब मैं उस चैनल का सदस्य बन गया हूँ। इसको बोलते हैं चंदा देना, लेना, है ना, अंशदान। सब्सक्राइब को, सदस्यता को दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। मैंने वो चैनल सब्सक्राइब करा तो मैंने उसकी सदस्यता ले ली, ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें क्या करना है? NA को जाके सब्सक्राइब करना है, तो तुम्हें उसकी सदस्यता मिल जाएगी। तो वो कह रहा है कि इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है। क्या है? हाँ, नशा बंद करने की इच्छा। तो वो ये नहीं कह रही, नारकोटिक्स एनोनिमस ये नहीं कह रही कि नारकोटिक्स एनोनिमस में आने के लिए तू पहले से ही नशा मुक्त हो। समझ रहे हो? हमारी मीटिंगों में जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पहले से ही नशा मुक्त हो। ऐसे ये भी जरूरी नहीं कि आप सेंटर काट के ही आओ।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है। जी भाई। बहुत से लोग सोचते हैं यार मीटिंगों में जाने के लिए जो पहले नशा मुक्त होना ज़रूरी है। जी भाई। पहले कुछ दिन नशा छोड़ दूं, जब जाना चाहिए मीटिंग में, जब जाते हैं। जी भाई। नहीं सोचते? जी भाई। किस किसने सोचा है? हाँ, तो नारकोटिक सुनो में ये नहीं कहती। जी भाई। वो कहती है कि तू नशा करके भी आ। जी भाई। जी भाई। बस तेरे मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि आज तू नशा छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पाया, कर लिया तूने, जी भाई। मगर तू फिर भी आ। जी भाई। इच्छा तो है ना तेरे अंदर छोड़ने की। जी भाई। भले ही तू पी के जा, जी भाई। क्योंकि जो तू पी रहा है वो किस लिए पी रहा है? क्योंकि वो तेरी बीमारी, वो तेरे विड्रॉल, वो तेरा खिंचाव तुझसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो शारीरिक तड़पन अभी तू उसे बच नहीं पा रहा, तो तू पी के आ रहा है, तो तू पी के आ। जी भाई। पी के आ, बस छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए तेरे अंदर। जी भाई। अगर तेरे अंदर नशा बंद करने की इच्छा है तो तू नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य है। जी भाई। तुम सब नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य हो जो नहीं भी गया है। जी भाई। अगर तुम्हारे मन में छोड़ने की इच्छा है तो वो कहती है पी कर आ, जी कर आ, कैसे भी आ। जी भाई। तू बस आना मत छोड़ियो। जी भाई। तेरा नशा तो मैं छुड़ा दूंगी। जी भाई। जी भाई। क्या? तेरा हाँ, ये बहुत से डिनाइल नहीं होते हैं, जी भाई। पी के भी जाते हैं, जी भाई। तो उनकी इच्छा नहीं होती छोड़ने की, जी भाई। बस वो दिखावे के लिए जा रहे हैं। जी भाई। दिखावे के लिए घर जैसे सेंटर से गए, ठीक है, पापा मीटिंग जाना है, उन्होंने कहा था जी भाई। नहीं जी भाई। क्या? हाँ बेटे कहा तो था मगर पापा पैसे तो नहीं है ना मेरे पास किराए के लिए। जी भाई। कितने पैसे लगेंगे? ये ले 150 रुपये ले जा, ठीक है। वो 150 रुपये लेके चला गया। अब वो पहले उसने 150 रुपये का सामान लिया, अपना नशा लिया, ठीक है, नशा करा, जी भाई। क्योंकि जब नशा हाथ में आ जाता है और उसे पीना भी है, इसमें क्या है, वो तो पिएगा वो उसे, जी भाई। जी भाई। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके मन में नशा बंद करने की इच्छा नहीं है, जी भाई। वो तो घर वालों को दिखाने के लिए जा रहा है जी भाई। कि देखो पैसे दे दो मैं मीटिंग जा रहा हूँ। अब रास्ते में उसने नशा लिया, पिया और पी के फिर मीटिंग जा रहा है, मीटिंग में जा ही दे रहा है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि झाई ज़्यादा ना लूँ, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। झाई ले लेके उनने मीटिंग पूरी करी और अपने जो है ठीक ठाक होके नशा पत्ता उतार के अपना जैसे पता ही नहीं चला सही करके अपने आप को और फिर घर जा रहा है। जी भाई। तो वो सदस्य नहीं है, जी भाई। क्योंकि उसके मन में तो इच्छा ही नहीं है। जी भाई। हाँ, तो वो कह रही है कि इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। जी भाई। और इसमें जाने के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है कि तो हम पहले से ही नशा मुक्त हों। जी भाई। वो कह रही है कि तू चाहे पी रहा है या जी रहा है या कुछ भी कर रहा है, जी भाई। तू बस आना मत छोड़ियो, जी भाई। तेरा नशा मैं छुड़ा दूंगी। जी भाई। क्योंकि वो एक ही वादा करती है नारकोटिक्स एनोनिमस, क्या? इनकमिंग बैक। सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, जी भाई। बशर्ते वहाँ जाने वाला होना चाहिए बस कोई। जी भाई। पीने वाला भी जाते जाते नशा छोड़ देगा वहाँ पर। जी भाई। चाहिए। एक दिन पिएगा, जाके बैठेगा, साले को गिल्ट आएंगे जी भाई। मीटिंग के बाद में, जी भाई। जी भाई।
ठीक है, अगले दिन जाएगा, फिर पिएगा, फिर बैठेगा, फिर उसको ऊपर ऑटोमेटिक गिल्ट आएंगे, बहनचो। तीसरे दिन भी पी सकता है वो, चौथे दिन भी पी सकता है, एक दिन वो फिर नहीं पिएगा, गिल्ट उसकी ऐसी। और वहाँ के लोग ऐसी उसकी काउंसलिंग कर देंगे, ऐसा दिखा देंगे उसको, वो खुद पीना छोड़ देगा और फिर बिना पिए जाने लगेगा। ये करिश्मा होता है। केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। ठीक है, हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, क्या आया? सिद्धांत आए और संग्रह आया। ठीक है, अब इसका मतलब किसको नहीं पता? सिद्धांत का तो पता है, खैर सिद्धांत का किसको नहीं पता? मतलब बिट्टू, क्या नाम बताया था तूने अपना? धीरज। अच्छा, बैठ। वैसे तो सिद्धांतों को, नार्कोटिक्स को नमस्कार जैसे कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे ईमानदारी, खुली मनस्थिति, इच्छुकता, ये सिद्धांत है। करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ये सिद्धांत हैं। ये 12 कदम, ये सिद्धांत हैं। यानी कि इनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। आदर्श, आदर्श प्रिंसिपल। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, क्या वो हमारा आदर्श होता है? हमें उतना पढ़ना होता है, हमें उस जैसा बनना होता है, पढ़ा लिखा, वो हमारा आदर्श होता है। प्रिंसिपल जिसको हम बोलते थे, यानी हमने बचपन में स्कूलों में प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो बोला, और प्रिंसिपल आएंगे आज क्लास में चेक करने। साला प्रिंसिपल का मतलब नहीं पता था। नहीं नहीं, अरे कि प्रिंसिपल को वाडू बोलते क्या है, समझे? तो वो आदर्श बोलते हैं उसको। क्या कह रहा था मैं? सिद्धांतों का संग्रह है। अब आती है बात संग्रह की। ठीक है, संग्रह किसको पता है? संग्रह, हाँ जी। इकट्ठा करना कहते हैं संग्रह को। किसी भी चीज को इकट्ठा कर रहे हो तो उसे संग्रह, एक जगह इकट्ठा कर रहे हो तो उसे संग्रह करना है। हाँ, सिद्धांतों का संग्रह है। संग्रह बोलते हैं जैसे कलेक्शन को। कलेक्शन कि भाई आज कितने का कलेक्शन हुआ जुए का, नहीं बोलते? सट्टारी पूछते हैं भाई कितने का कलेक्शन हुआ नहीं पूछते? बारात में जो लोग पैसे दे के जाते हैं, एक टेबल पे नहीं बैठा रहता, तो वो मतलब लड़की का भाई होता है या कोई बाप होता है या कोई भी होता है, वो बैठ जाता है, तो सब आते हैं, वो उसको लिफाफा, पैसे, भाई लिख दियो मेरा नाम 500 1 रुपये, ये वो जो आता है अपने अपने हिसाब से, कोई 51 रुपये, कोई कितने रुपए, कोई कितने रुपए दे के जाता है। तो भाई बाद में उससे अगर पूछा जाए भाई कितने का कलेक्शन हुआ, तो वह कहेगा होगा भाई कोई 50-60 हज़ार रुपये हो गए। अच्छा, तो कलेक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, सिद्धांतों का संग्रह है। अच्छा, संग्रह को तुम इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे कि एक छोटी सी मेमोरी SD कार्ड होता है ना, छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर कितने सारे गाने होते हैं, कितने सारे गाने होते हैं उसमें, भरपूर अनगिनत गाने होते हैं, कितनी सी। सिद्धांतों का खजाना यानी गानों का खजाना इसमें, उस मेमोरी कार्ड में। तो इस कार्यक्रम में सिद्धांतों का संग्रह है। ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ठीक है, और ये खुली मनस्थिति, इच्छुकता, ईश्वर, है ना, ये जागृति, दूसरों की मदद करना, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, यानी बुराई नहीं है कुछ भी।
सिद्धांतों का संग्रह है कह रहा है इसके, तो संग्रह समझ आया? आ गया? रोहित क्या समझ आया? बड़ा रोहित, हाँ कड़कड़ डूमा रोहित। हाँ संग्रह क्या होता है? थोड़ा जोर से तो बोल, जोर से बोल, क्या हो गया? हाँ तो चल अटक के ही बोल। सुना तो था अभी तूने, अभी तो बताया ही है मैंने 1 सेकंड पहले। संग्रह का मतलब किसकी? हाँ वो तो उदाहरण दिया था मैंने। खैर आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है, ठीक है चल बैठ जा। कह रहा है कि जो इतनी सरलता से इजी लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने, अब यहाँ पर आता है दैनिक, यहाँ पर दैनिक आता है, वहाँ पे नियमित आ रहा था, रेगुलर आ रहा था, यहाँ पर दैनिक आ रहा है। यानी दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, रोजाना के जीवन में अमल कर सकते, जो इतनी सरलता से लिखे गए। नशेड़ी को लगता है कि भैंचो नशा छोड़ो ना, भैंचो कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है नारकोटिक्स एनोनिमस कि इन सिद्धांतों पे अमल करके तू इसे अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकता है। अगर तेरे को नशा बंद करना है तो इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में इजीली अमल कर ले। जिसमें से टॉप लेवल के जो सिद्धांत हैं, जो नारकोटिक्स एनोनिमस के मतलब फ्रंट पर आता है, बिल्कुल सबसे पहला जो सिद्धांत है, सबसे पहला, जैसे आज तक पे आता था सुर्खियां, आज की सुर्खियों में पेशे, तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है ईमानदारी। नारकोटिक्स एनोनिमस का सबसे पहला और टॉप का जो सिद्धांत है वो क्या है? ईमानदारी। कह रहा है कि ये ईमानदारी की बुनियाद पे खड़ा हुआ है कार्यक्रम। ईमानदारी इस कार्यक्रम की बिल्डिंग की नींव है। ईमानदार ही नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। समझ रहे हो? अवतार तो है ईमानदार। अवतार जैसे भी ईमानदार हैं, लालू जैसे भी ईमानदार हैं दुनिया में, समझे? तो इनकी बिल्डिंग इसीलिए गिर जाती है। क्या ये ईमानदार है? ईमानदार नहीं है। अभी रोहित गिर के आया है, समझे? तो ये भी ईमानदार नहीं है। जी भाई। जो नशा कर रहा है वो ईमानदार नहीं है। नशेड़ी ईमानदार ही नहीं है पूरी तरह से। मैं भी ईमानदार नहीं हूँ पूरी तरह से, कोई भी ईमानदार नहीं है। नशेड़ी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। जीवन भर भी ईमानदार होने की दुआ करता रहेगा और कोशिश करता रहेगा, जब भी नहीं हो पाएगा वो कहीं ना कहीं बेईमान रहता ही है नशेड़ी, चाहे कितना बड़ा मुल्ला जी क्यों ना बन जाए वो। तुमने देखे होंगे बहुत से मुल्ला जी जो एडिक्ट हैं, तुम उनसे मिलो, दूर से तो देखने में ऐसे लगे वही मुल्ला जी हैं, है ना? और जब तुम इनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, नशेड़ी वाली में, समझे? गाली वाली वक्त के जो नशेड़ी आपस में बात करते हैं, तुम कहोगे बहन चो ये मुल्ला जी भी वाडू ऐसे हैं,
समझे। लेकिन वो मुल्ला जी कहीं अपने परिवार में भी माँ बहन एक करते हैं और यार दोस्तों में कर लेते हैं, तो इसीलिए तो ये समाज बनाया गया है कि तू इस समाज में जा और माँ बहन एक करनी है तो माँ बहन एक कर बकचोदी करनी है तो बकचोदी कर, हूल देने तो हूल दे, पार्ट देने तो पार्ट दे, मस्ती करनी है तो मस्ती कर, है ना। जिसको बोल देते हैं भाई इस कार्यक्रम में अफीम खाना बोल देते हैं, समझे। हालांकि क्लास लंबी हो जाएगी, अफीम खाने के ऊपर भी एक बात याद आती है मुझे, थोड़ी अगली क्लास में पूछ लेना भाई अफीम खाने के बारे में, ठीक है। तो बड़ी हो जाएगी क्लास, नहीं खाना भी आने वाला है, ठीक है। तो क्लास कहाँ पे ख़त्म हो रही है ये मुझे बता देना। नहीं, इसमें कहाँ पे ख़त्म हो रही है? आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं, हाँ अमल कर सकते हैं, ठीक है। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।